गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th हम स्टडी कर रहे थे। वी विल डिस्कस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो उसके कुछ क्वेश्चंस है आपके पेज नंबर 40 पे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उन टॉपिक के कुछ क्वेश्चन हम पहले रिटर्न कर लेते हैं इन योर कॉपीज़। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। जो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस है वो हम साथ साथ हमारी अपनी कॉपी में रिटर्न करते चलेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में है 40 नंबर पेज पे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच, कोई एक एग्जाम्पल देना है। इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे क्या कौन सा लिक्विड रह सकता है। कैन बी इजीली कट विथ अ नाइफ, किस मेटल को हम इजीली नाइफ से काट सकते हैं। इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है। और इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, इनके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। ये आपका क्वेश्चन 2020 में आया हुआ भी है। फर्स्ट का आंसर है मरकरी, जो लिक्विड फॉर्म पे होता है मेटल। मैंने आपको पढ़ाया भी है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो उसमें मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे रह सकता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। और नेक्स्ट है जो मेटल इजीली नाइफ से काट सकते हैं, उसमें है सोडियम। नेक्स्ट है जो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के, वो कौन होते हैं, सिल्वर और कॉपर। ये भी हम पढ़ चुके हैं। और पुअर कंडक्टर कौन होते हैं हीट के, लीड एंड मरकरी। ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल और डक्टाइल के मीनिंग बताने। मेलेबल मतलब the metal which spread into sheets when hammered are called malleable. malleable means जिसको हम, वो मेटल जिसको हम पीट पीट के पतली पतली शीट भी बना सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, मेलेबल। और डक्टाइल मीन्स द मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर आर कॉल्ड डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स जिन मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डक्टाइल। ओके, मेलेबल और डक्टाइल दोनों समझ में आ गए। मैंने आपको जब स्टडी कराए थे उसके एग्जांपल्स भी दिए थे कि कौन कौन से ऐसे होते हैं। सो वो वहाँ से लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप पेज नंबर 46 पे आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सोडियम मेटल इज़ हाईली रिएक्टिव। कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है एंड रिएक्ट क्विकली। बहुत जल्दी ही क्या करता है, एटमॉस्फेयर और मॉइस्चर ऑफ एयर के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है। देयरफॉर इट इज़ केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल सो इट कैन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब एटमॉस्फेयर, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें आने पे वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और कभी कभी क्या होता है, बर्न भी हो जाता है। इसलिए उसको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ। फर्स्ट रिएक्शन लिखनी है हमको आयरन विथ स्टीम। आयरन और स्टीम की हमने रिएक्शन करवाई थी। Fe प्लस H2O के साथ में रिएक्शन करी तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो क्या हुआ, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो आप इसमें से रिएक्शन लिख सकते हो। नेक्स्ट है कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। कैल्शियम और पोटेशियम दोनों को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है, तो कैल्शियम और पोटेशियम के हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो आपको ये बुक में भी मिल सकती है, लेकिन आप यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन सैंपल ऑफ योर मेटल A, B, C and D आर टेकन and added to the following solution one by one. The result obtained have been tabulated as follows. Okay, metals दिए हुए हैं, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्या हो रहा है, सो स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चंस में दे रखा है जिसमें A, B, C के दे रखे हैं। जो आयरन सल्फेट में अगर ए मेटल को डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो रिएक्शन होती है। और बी को अगर डालते हैं आयरन सल्फेट में तो ही वो डिस्प्लेसमेंट दे देता है मतलब, और बाकी एक ही नो रिएक्शन होती है। सी को डालते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है।
और जो डी होता है वो मेटल को चारों में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देते वही क्या हो गया मोस्ट रिएक्टिव, तो बी क्या है मोस्ट रिएक्टिव। सेकेंड वो पूछ रहा है कि बी को हम अगर कॉपर सल्फेट में डालें तो क्या वो रिएक्शन देगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो क्या उसमें लिखा हुआ है कि अगर ब्लू कलर के सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट के साथ ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है देन कलर क्या होता है डिसअपेयर हो जाता है, उसका कलर क्या हो जाएगा डिसअपेयर हो जाएगा। वाइल सोल्यूबल BSO4, अगर बी की जगह हमने BSO4 लिया तो विथ गिवन कलरलेस सॉल्यूशन ब्राउन लेयर, कौन सी लेयर आ जाती है ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। थर्ड वन इज अरेंज द मेटल, जितने भी मेटल दिए रखे उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो हमको पता है बी है। फिर उसके बाद में क्या है सेकेंड नंबर पे डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है ए का, और थर्ड नंबर सी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डी में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए सी और फिर डी आएगा। ओके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक acid is added to a reactive metal, write the chemical reaction when iron react with dilute H2SO4। ओके एसिड की किससे रिएक्ट करना है मेटल से। ओके ये हमने पढ़ लिया है। when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal, एक रिएक्टिव मेटल में ऐड करेंगे देन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये हमने स्टडी कर लिए। केमिकल रिएक्शन आयरन विद डाइल्यूट H2SO4 में, और एसिड हमेशा किसे लेना डाइल्यूट ही लेना, कंसनट्रेट नहीं ले सकते इसमें। व्हेन डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड टू आयरन देन ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट इज प्रोड्यूस, कैसा कलर का सॉल्यूशन होगा ग्रीन कलर का। ओके आयरन को डाइल्यूट H2SO4 में ऐड किया तो क्या हुआ हमारे पास में ग्रीन कलर का एक सल्फेट आयरन सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fifth question, what would you observe when zinc is added to a solution of iron second sulfate, write the chemical reaction that takes place। ओके जिंक की रिएक्शन करवानी है। ओके when zinc is added to a solution of iron, जिंक को आयरन में डालते हैं तब, ये आपको समझ में आ रहा है, ये हमने करा हुआ है अभी लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। Sulfate, the green color of the solution disappear and the colorless solution of zinc sulfate form and gray layer of iron deposited on the surface of zinc। जो हमने एग्जाम्पल हमने हमारी बुक में भी देखा था, दो हमने कील ली थी उनको हमने अलग अलग सॉल्यूशन में लटका दिया था, अलग अलग कील ली थी। इसे जिंक को आयरन सल्फेट के साथ में डाला गया तो क्या हुआ ये इसने वो मेटल दूसरे मेटल सोल्ट से रिएक्ट करा तो क्या हुआ वो मेटल सोल्ट बन गया और मेटल रिमूव कर देता है। ऐसे जिंक ने इससे करा तो जिंक सल्फेट बना लिया और आयरन को क्या करा रिलीज कर दिया। सो आपके ये क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्टडी करेंगे।